to call on the stage Founder Diamond in 2019 and new ADC in 2019. Anuj and Pratibha Payal on the stage. ये प्लेकार्ड उनके लिए आए हैं यूएसए से, बीट वर्ल्ड वाइड से। मैं उनको पढ़ के सुना रहा हूं। अनुज एंड प्रतिभा पायल सिंह formed a diamond. The highest reward for man's dedication to excellence is not what one gets from it, but what he or she becomes through it. Bill Witt. We are proud for your accomplishments and we love you. Bill and Peggy Witt, Free Enterprise Day Celebration 2019. होल। अब बारी है ईडीसी के फ्लैग को पढ़ने का। राइट, सो लिसन, ये आवाज आपके कानों में भी एक दिन जाने वाली है, तो मैं पढ़ूं उसको। अनुज एंड प्रतिमा पायल सिंह, ब्रांड न्यू ईडीसी। क्या लिखा हुआ है? The only limits to the beauty of hopes and dreams fulfilled tomorrow tomorrow are the doubts and lack of faith and action today. You have conquered your doubt by action of faith, resulting in outstanding accomplishment for all to absorb. You are a leader by example who can encourage others by earning the right to say with confidence, if we can overcome, you can overcome. We love you, Bill and Peggy Witt. Free Enterprises Day Celebration 2019.
Okay. Thank you. Thank you, Niyaz. Thank you, Shantanu. Thank you, Abhijit. Okay, how is Ranchi? Wow, क्या बात है. A dream come true for all of us. न जाने हमारे लीडर्स ने, हम लोगों ने कितने ऐसे सपने देखे थे कि एक दिन हम लोग रांची में एफईडी कराएंगे. वो आज सपना पूरा हो गया. एंड द क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ यू. आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया. यहाँ रांची में एफईडी अब तो कराना पड़ेगा, बिकॉज नाउ देयर इज एनफ लीडरशिप एंड दे आर डूइंग सच गुड जॉब कि अब यहाँ एफईडी के बिना काम नहीं चलेगा. यू नो, तो आप लोग सब अपने लिए एक बेहतरीन क्लैप दे सकते हैं. जब तक बिका न था कोई पूछता न था, जब तक बिका न था कोई पूछता न था, आपने खरीद कर अनमोल बना दिया. जब तक आप लाइफ में अचीवमेंट नहीं करते हैं, तब तक आपकी वैल्यू दुनिया पहचानती नहीं है. एंड हियर वी आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी कि आप जब बहुत अच्छा काम करेंगे तो ब्रीट वर्ल्ड वाइड वो सब मिल के आपको रिकॉग्नाइज करते हैं. आपकी टीम, एवरीवन, आपके क्रॉस लाइंस, ऑल द लीडर्स, यू नो, बिकॉज यहाँ कोई भी विक्ट्री किसी एक आदमी की नहीं होती है. यहाँ विक्ट्री जब भी होती है तो विक्ट्री इज सेलिब्रेटेड, बिकॉज यहाँ पे हर आदमी फाइट कर रहा है. आज जो अचीव नहीं भी किया है वो भी फाइट कर रहा है. और आज अगर एक आदमी की विक्ट्री होती है तो द क्रेडिट गोज टू ऑल दोज पीपल हु आर स्ट्रगलिंग देयर आउट देयर इन द फील्ड. जो फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो प्लान दिखा रहे हैं, जो ना सुन रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं और फिर खड़ा हो जाते हैं अपने पिन को चेज करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए. तो ये विक्ट्री की क्रेडिट सारे हमारे जो फाइटर्स हैं उन सारे को क्रेडिट जाती है. ये हमारे अनुज एंड प्रतिमा की कोई विक्ट्री नहीं है, हमारी कोई बिसात नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने एक डिसीजन लिया था, हम लोगों ने एक निर्णय लिया था कि अगर इस बिजनेस को लिया है तो वी विल लुक एट द हाईएस्ट अकॉम्प्लिशमेंट्स इन द बिजनेस. और 2009 में हम लोगों ने डायमंड शिप किया था और उस दिन के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जिस दिन हम लोगों ने डिसाइड ये नहीं किया कि हम लोग इस साल ईडीसी जा रहे हैं. जब हम लोग 2009 में भी डायमंड गए थे तो हमारी 7वीं 8वीं 9वीं लेग रेडी थी, जो कि अगले 1-2 साल में ब्रेक कर सकती थी. लेकिन हम लोग स्ट्रगल करते रहे. ज़िंदगी हमेशा एक समान नहीं होती है, आपकी लाइफ में सिचुएशंस होती है और उन सिचुएशंस की वजह से आपकी लाइफ में स्ट्रगल आती है. लेकिन हम लोग रुके नहीं हैं, हम लोगों ने हर साल डिसीजन लिया. जब हम लोग 2009 में डायमंड गए थे तो 2009 से अभी के बीच में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आए, सर्कमस्टांसेज आए, बहुत सारी लेगें बनी, बहुत सारी लेगें बैठ गई. जब मैं 2009 में डायमंड गया था तो हमारी जो एक लेग थी तो उस लेग में हमारी एक प्लैटिनम लेडी का डेथ हो गया. वो लेग कंप्लीट 2 साल बैठ गई थी. लेकिन थैंक्स गॉड कि मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन में उनके लड़के को मैंने मेंटरिंग देनी शुरू कर दी थी उसके पहले से ही. और वो ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी आज बड़ी हो गई है. फाउंडर्स प्लैटिनम है, उनके नीचे फाउंडर्स प्लैटिनम है आकाश और विजय, आकाश और सविता, विजय एंड दीप्ति, और उसके नीचे भी प्लैटिनम है यहाँ देवघर में आशीष. काफ़ी सिल्वर्स लोग हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में. तो सिचुएशन सर्कमस्टांसेज आई लेकिन हम लोग रुके नहीं. हम लोग अनुज एंड प्रतिमा हैं, हम लोग प्रोफेशनली बैंकर्स थे. मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब किया करता था और 22 साल हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 21 साल 22 साल हमने जॉब किया. और मैं पटना का बिलोंग करता था, वहीं हमने बैंकिंग जॉब के दौरान में ही ये बिज़नेस हमें मिला था. और हमारे अपलाइन डायमंड्स हैं पवन कुमार एंड रंजना महेश्वरी, उनके लिए एक ज़बरदस्त क्लैप होनी चाहिए. ज़िंदगी की शुरुआत की थी, मैं तो पायलट ऑफिसर बनना चाहता था और उसके लिए हमने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्ज़ाम हमने दिया था CDSE का, और उसके थ्रू से मैं क्वालिफाई किया था. बेंगलोर में हमारी सर्विस सिलेक्शन SSB की हमारी इंटरव्यू हुई थी, वाराणसी में हमारी PABT टेस्ट हुई थी, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट हुई थी. सारी चीज़ को क्वालिफाई करने के बाद मेडिकली हमें अनफिट कर दिया गया था. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मैंने अपील किया था, वहाँ से हमारा 26 डेज का मेडिकल चला था दिल्ली में, सुब्रतो पार्क में, एयरफोर्स सेंट्रल मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट में. लेकिन फाइनली मुझे डिसक्वालीफाई कर दिया गया
एंड आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड, मुझे लगा कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। फिर मैंने अपने आप को समेटा, बिकॉज मैं दिल से चाहता था फ्लाइंग करना, बैंकिंग में करना नहीं चाहता था। बैंकिंग तो मैं, हमारे ब्रदर और उनके फ्रेंड्स सब बैंकिंग का एग्ज़ाम देते थे, मैं भी 21 का हुआ तो मैंने भी एग्ज़ाम दिया, और पहले ही साल में 4, 5, 6, 7 बैंकिंग एग्ज़ाम में हमारा सिलेक्शन हो गया। तो सोचने समझने का हमें मौका नहीं मिला। सब लोगों ने, परिवार में कहा, फ्रेंड्स ने कहा, ओ यू आर सो लकी, यू हैव गॉट सो मेनी कॉल लेटर्स फ्रॉम सो मेनी बैंक्स। तो मैंने उस समय यूनियन बैंक ज्वाइन किया, यूपी में हमारी पोस्टिंग हुई, 4 महीने में वहाँ रहा। और फिर मैंने पहले स्टेट बैंक एग्ज़ाम दिया था, तो उसका रिजल्ट बाद में आया, तो उसकी पोस्टिंग बिहार में हमें मिल रही थी, तो मैंने यूनियन बैंक छोड़कर स्टेट बैंक ज्वाइन कर लिया। शायद नियति को मंजूर था, क्योंकि स्टेट बैंक के ही पटना के एक ब्रांच में हमें एमबे बिजनेस मिला। तो स्टेट बैंक ज्वाइन क्यों करना था, स्टेट बैंक में सिलेक्शन मेरा होना था, क्योंकि ये नियति ने डिसाइडेड करके रखा हुआ था। इस बिजनेस में आप देखेंगे कि कभी कभी बहुत पतली धागा से आपकी ज़िंदगी की डोर जुड़ी हुई होती है। किस्मत कनेक्शन जिसको बोलते हैं ना, हमारे साथ भी किस्मत कनेक्शन था, क्योंकि पटना में जिस ब्रांच में ये बिजनेस हमें मिला था, मैं वहाँ मात्र 10 महीने के लिए हमारी पोस्टिंग मिली थी, ओनली फॉर 10 मंथ्स। और मैंने ज्वाइनिंग किया और उसके ठीक 1 हफ्ते के बाद मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। 6-7 अक्टूबर को मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, पटना के राजभवन ब्रांच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, यू नो। लेकिन मैं वहाँ से निकला था तो मैं ज्वाइन करके निकला था। हमारे अपलाइन स्पॉन्सर वहीं थे, सैयद जमील अहमद ओलाई उनका नाम था, वो हमारे यहाँ डिप्टी मैनेजर हुआ करते थे, और उन्होंने ये बिज़नेस प्लान हमें दिया था। लेकिन वो पीरियड मेरे लिए बड़ा, वो चेंजिंग का पीरियड, सब लाइफ में कुछ होने वाला था। और मैं उस समय कनाडा जाना चाहता था, बैंकिंग जॉब से उब चुका था, क्योंकि बैंक में हमारी प्रमोशन होती जा रही थी। मैं जब जमशेदपुर लैंड किया था तो मैं बिहार और झारखंड का अपने बैच में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑफिसर्स में से था स्टेट बैंक में। लेकिन मैं कुछ और करना चाहता था, मैं कुछ बड़ा करना चाहता था। तो हमें पता चला कि बैंकिंग जॉब का काफ़ी डिमांड है कनाडा में। तो एक इमिग्रेशन एजेंसी हुआ करती थी, उसका पहले बोकारो में ऑफिस हुआ करता था, यूएस बेस्ड, कनाडा बेस्ड एक इमिग्रेशन एजेंसी थी, उसका चंडीगढ़ में बेस था, उसकी एक ऑफिस बोकारो में थी। उसके थ्रू से मैंने WWICS के थ्रू कनाडा का इमिग्रेशन का मैंने अपना एनरोल करा लिया था, और वहाँ 1.5 लाख मैंने पैसे भी जमा किए थे। दे हैड फाउंड मी ए जॉब इन कनाडा। लेकिन अक्टूबर में मेरा वीज़ा का इंटरव्यू था, और सितंबर 2001 में बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। और पता नहीं हमारी समझ में क्या आया, ऐसा कोई विश्वास भी नहीं था, लेकिन हमें ऐसा लगा कि मैं इस बिज़नेस में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। और मैंने वहाँ से पैसे वापस मांग लिए। हमें पूरे पैसे नहीं मिले, आई ओनली गॉट 60,000 रुपीज़, 90,000 रुपीज़ हमें उस समय वापस नहीं मिले थे। एंड यू कैन सी कि वो 90,000 वापस नहीं भी मिले तो मैं कनाडा नहीं गया। पता नहीं क्या ऐसा आया कि मैं यहीं रुक गया, और आज आप देख सकते हैं कि मैंने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया था, यू नो। और पहले महीने में हमने 6 फ्रंटलाइन खोले थे, टोटल 22 ज्वाइनिंग हमारी हुई थी। 1400-1450 से पी पे हमने लॉक किया था। सेकेंड मंथ में हमने 7 नए फ्रंट लाइन्स खोले थे, और उसके थ्रू टोटल 36 ज्वाइनिंग निकली थी। 3 मंथ्स में आई हैड ए टीम ऑफ अराउंड 70 पीपल विथ 13 लेग्स, हमारे फ्रंट लाइन्स थे। और चौथे या 5वें महीने में मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र जमशेदपुर हो गया। नाउ अगेन किस्मत कनेक्शन, मैं आना नहीं चाहता था जमशेदपुर, बट जमशेदपुर हमें ज़बरदस्ती भेज दिया गया। गवर्नर की भी पैरवी स्टेट बैंक का, इंडिया का CGM ने नहीं सुना, क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी बदलने वाली होती है तो ईश्वर आपको डायरेक्शन देते हैं। मुझे भी ईश्वर डायरेक्शन दे रहे थे, मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन हमारा ट्रांसफ़र रुका नहीं, क्योंकि ऊपर से भगवान हमको इशारा कर रहे थे कि बेवकूफ़ आदमी, तुम पटना में रहने की जिद क्यों कर रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है, तुम बैंकर रहने नहीं वाले हो, तुम जमशेदपुर चले जाओ, तुम वहाँ से डायमंड जाने वाले हो। और भगवान पर विश्वास करके मैंने वहाँ से भगवान पर विश्वास के, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमको जमशेदपुर जाना पड़ा, यू नो। अगर आपको ऐसा लगेगा कि हमारी जर्नी बहुत स्मूथ रही थी, तो आप बहुत बड़ी भूल करेंगे। हमारी जर्नी कोई बहुत स्मूथ नहीं रही थी। हमारी टीम में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने कि हमको छोड़कर गए थे। हमारे टीम में भी लोगों के बहुत सारे सवाल थे। हम लोग को भी प्रोडक्ट कॉस्टली लगते थे। हमारे पास भी लीडर्स आते थे अजीब सवाल लेके। कुछ लोग आते थे कि प्रोटीन पाउडर क्यों खाएं, काजू क्यों नहीं खाएं, तो ये सारे सवाल भी उठते थे। प्रोडक्ट हमें भी कॉस्टली लगते थे, लेकिन हम लोगों ने ओवरकम किया।
लेकिन एक चीज़ था कि हमारे पास डाउनलाइन कभी भी आता था, जब मैं नया भी था तो इतना जरूर सेल्फ रेस्पेक्ट हमारे पास था कि मैंने कभी अपने डाउनलाइन के हाँ में हाँ नहीं मिलाया। मैंने हमेशा इस बिजनेस को सही परिप्रेक्ष्य में समझाने का प्रयास किया। आप डाउनलाइन से गाइडेड नहीं होते हैं। आई वॉज गेटिंग गाइडेड बाई माई अपलाइंस एंड दैट इज द राइट वे टू बिल्ड दिस बिजनेस। हमारी टीम काफ़ी बड़ी हो गई है आज के डेट में, और अपनी टीम के बारे में बताने के लिए हमें पेपर में लिख के लाना पड़ा है। हमारी पहली टीम दैट इज़ अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, उसमें बहुत सारे एमरल्ड्स हैं, उसमें एमरल्ड से नीचे का हम नाम भी नहीं बता पाएंगे। कमलाकर सिंह एंड प्रतिभा सिंह, ग्रेट लीडर्स, ये एमरल्ड्स हैं, अभी डायमंड जाएंगे। राकेश एंड सीमा, ये लोग भी डायमंड जाने की लाइन में लगे हुए हैं। एनके दास एंड पुष्पलता दास, ऑल एमरल्ड्स गोइंग डायमंड्स। Then we have in Patna Manoj and Usha, diamonds under us. Then we have कृष्ण कुमार, जिनको हम लोग प्यार से किशन जी बोलते हैं, एंड अनामिका कौशिक, इनको भी आप बहुत जल्दी डायमंड स्टेज पर देखेंगे। फिर दिल्ली में हमारी टीम में है अनीसुर रहमान एंड सीमा रहमान, रेलवे में बहुत ही सीनियर ऑफिसर हैं एंड दे आर बिल्डिंग अ बिग ऑर्गेनाइजेशन देयर। उनकी ऑर्गेनाइजेशन में परमजीत एंड अनिंदर है मुंबई में। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग एमरल्ड से ज़्यादा का हम लोग नाम ले भी नहीं पाएंगे। हमारी सेकेंड टीम में भी एमरल्ड हैं, एमरल्ड्स गोइंग डायमंड्स, डीके शुक्ला एंड अलंकृता, आप उनको भी बहुत जल्दी डायमंड स्टेज पे देखेंगे। इस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारी टीम में पंकज एंड कवि हैं, राम शास्त्री एंड शारदा हैं, रतनलाल गुप्ता एंड सुचित्रा गुप्ता हैं, रमेश एंड चंद्रिका नायर, और बहुत सारे लीडर्स हैं। सारे लोगों का नाम हम बता भी नहीं पाएंगे यहाँ से। हमारी तीसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमने डायमंडशिप के बाद हमने बिल्ड की और आज ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, राणा सरकार एंड कृतिका सरकार। इनकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे प्लैटिनम से अभी बहुत सारे लोग बैंकॉक के ट्रिप पे हैं, उपेंद्र एंड आशा, स्वप्निल एंड रश्मि, मनीष एंड वर्षा, और अभी बहुत सारे प्लैटिनम्स आने वाले हैं। हमारी चौथी टीम में है बेंगलोर में आकाश एंड सविता, जबरदस्त लीडर है, स्टूडेंट से वो उन्होंने कभी जॉब नहीं किया, देवर इंजीनियरिंग टॉपर्स इन बैंगलोर। उनकी टीम में विजय एंड दीप्ति, विजय अभी जमशेदपुर शिफ्ट कर गए हैं, बिहार और जमशेदपुर में रहते हैं। ये दोनों फाउंडर्स प्लैटिनम्स हैं। हमारी उसी टीम में देवघर बढ़ के चली आई, मधुपुर, आशीष है, प्लैटिनम है उस ऑर्गेनाइजेशन में। हमारी पांचवी टीम है फाउंडर्स प्लैटिनम है, राकेश एंड रूबी, उस टीम में अनूप एंड पूजा प्लैटिनम्स हैं। हमारी छठी टीम है राजेश एंड अनीता वाजपेयी, फाउंडर्स प्लैटिनम्स हैं। इनकी टीम में बहुत सारे गोल्ड सिल्वर्स हैं। हमारी सातवीं टीम है, वो जमशेदपुर से स्टार्ट हुई थी, फिर वो टीम चली गई छत्तीसगढ़, वहाँ काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड हो रही है। प्रशांत एंड राखी, इस साल उनको एक साल में 3 ट्रिप मिला है एमवे की तरफ से, फाउंडर्स प्लैटिनम्स हैं। बहुत जल्दी आप उनको बड़े स्टेज पे देखेंगे। हमारी 8वीं टीम है हमारी, मैं जहाँ का नेटिव हूँ, आरा का मैं रहने वाला हूँ, हमारे बचपन के फ्रेंड हैं मिथिलेश एंड रीता तिवारी, प्लैटिनम्स हैं। हमारी 9वीं टीम प्लैटिनम्स हैं, कार्तिकेय एंड शीतल तिवारी, ये डेहरी ऑन सोन में हैं, बिहार में। देन कैलाश एंड कंचन हैं हमारी 10वीं टीम में, और भास्कर एंड आशा हैं, दोनों सिल्वर हैं, इस साल प्लैटिनम जा रहे हैं। हमारी 11वीं और 12वीं टीम में हमारी दोनों बेटियां हैं, अनुष्का, उनकी टीम काफ़ी सारे लोग हैं बट वो 9% पे हैं। हमारी 12वीं टीम है हमारी सेकेंड डॉटर हिमाद्री, जिन्हें हम लोग प्यार से कृष्णा बोलते हैं, उसकी टीम में भी काफ़ी अच्छी कुछ स्पॉन्सरिंग हुई है। इसके अलावा हमारे पास 12 ऐसे पीवी अर्निंग चेक्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ से कि पीवी चेक्स आती हैं। अब देखिए, मैं तो 2009 में डायमंड गया था, उसके बाद मैं जब लोगों को प्लान दिखाता था, बिकॉज हम लोग कभी भी इस बिज़नेस में रिलैक्स नहीं किए, हमेशा लगातार आगे बढ़ते रहने के बारे में सोचते रहे, सपने बहुत बड़े थे। और जब मैं लोगों को प्लान दिखाता था तो लोग बोलते थे आप डायमंड हो गए हैं, अभी भी प्लान दिखा रहे हैं। और मैं जवाब देता था कि क्यों नहीं मैं अभी काम करूं, जाके टाटा से पूछिए ना अभी भी क्यों फैक्ट्री लगा रहा है। 100 ईयर से इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा चुका है और आज भी उनकी गोल रुकी नहीं है। बेसिकली दिस इज द थॉट प्रोसेस ऑफ जॉबर पीपल। नौकरी करने वाले सोचते हैं एक नौकरी मिल जाए और हमारी ज़िंदगी सेट हो जाए, और उनकी ज़िंदगी कभी सेट नहीं होती है। हमारे सपने बहुत बड़े थे, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम इतने एक्टिव थे, इतने डिटरमाइंड थे कि हमने अपने जॉब छोड़ दिए। हमने देखा कि हमारी जॉब हमारे सपनों को पूरा करने में बाधित हो रही है, तो मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया, क्योंकि हमारे सपने, ये आज जो पिन देख रहे हैं, ये हमारी कंसिस्टेंट और कंटिन्यूअस मेहनत और हार्डवर्क का नतीजा है। देखिए, एक चीज़ हम लोगों ने समझ लिया है
कि इतने दिनों में कि पैसा ही जिंदगी में सब कुछ नहीं है। इनिशियली पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस में हम लोग पैसा के लिए ही ज्वाइन किए थे, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू विल हैव दिस अंडरस्टैंडिंग कि मनी इज जस्ट वन वर्टिकल। इसके अलावा लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। आज हमारे जैसे पैसे कमाने वाले मार्केट में बहुत सारे हैं, बट जिस ढंग से हम पैसे कमाते हैं और पैसे के साथ साथ जो चीज़ें हमें मिली है, जो फ्रीडम मिली है, रिकॉग्निशन मिले हैं, इतने सारे लोग आज हमको यहाँ से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ये मार्केट में किसी पैसे वाले को नसीब नहीं है। तो एमवे बिजनेस को सिर्फ पैसे से जोड़ना गलत होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज बिजनेस में मिलती है। अभी तो और भी बहुत सारी चेंजेज आ गई हैं। अभी कस्टमर सेल्स इंसेंटिव CSI आ गई है कोर प्लस में, फिर ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव आ गई है, ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव आ गई है, 2 टाइम्स कैश रिवॉर्ड आ गया है। आज एक बिलो 15% का लीडर अगर प्लैटिनम जाता है तो उसकी इनकम जो है, जितनी साल की इनकम होगी, ही कैन अर्न 75% एडिशनली ऑफ व्हाट ही अर्न ड्यूरिंग द होल ईयर। तो आप सोच सकते हैं कितनी इनकम पोटेंशियल बढ़ गई है। सो अभी हम थोड़ा और आपसे बात करेंगे, बट मीनवाइल I would like all of you to please help me welcome Pratima on the stage. She will talk to you and then I will come back. Hi everyone, very good evening to all. मजा आ गया। ओहो, इतने ड्रीमर्स बैठे हुए हैं like me. You all are welcome in EDC Club. Very soon you all are coming. कितने लोग ऐसे बैठे, आई नो एवरीबडी इज गोइंग टू रेज देयर हैंड्स, बट कितने लोग बैठे हैं जो ये वाला रिकग्निशन चाहते हैं, जहाँ पर आपके इतने सारे डायमंड्स आपका हैंड रेज कर रहे हो, नॉट 1 2, ओ माय गॉड, सो मेनी पीपल। यू नो व्हाट यू हैव टू डू, आपको बस खुश रहना है, एंजॉय द प्रोसेस ऑफ दिस बिजनेस, और जो भी रास्ते में आते जाए उसको एंजॉय कीजिए, लेते रहिए, मज़ा कीजिए, थकिए मत। ऑलवेज कीप ऑन पॉलिशिंग योर ड्रीम्स। यू नो, फर्स्ट सेशन में भी मैंने कवर किया था कि एक कब्रिस्तान में 2 फ्रेंड्स वहाँ से गुज़र रहे थे। ये अनुज का फेवरेट जोक है और मैंने थोड़ी चोरी कर ली, चीटिंग कर लिया। तो 2 फ्रेंड्स घूम रहे थे। एक फ्रेंड ने कहा, यार क्या चिक है ना लाइफ में, इतना जॉब करना पड़ता है, ये देखो ये सारे भूत कब्रिस्तान में कितनी चैन से सो रहे हैं। एक भूत ने बड़ा दुखी होकर के निकला, यार एक तो कब्रिस्तान में सोए हुए हैं और ये सब हम पर मजाक कर रहे हैं। तो भूत निकला और बोला कि सुनो भाई साहब, एक तो वैसी हालत उसकी ख़राब हो गई होगी, लेकिन निकला और बोला कि इस कब्र में सोने के लिए मैंने अपनी जान दी है। एग्जैक्टली इस पिन पर आने के लिए मैंने और अनुज जी ने अपनी जान दी है। दिस इज़ द थिंग, इट्स नॉट ईजी। मैं आपको सच में बताऊं, मेरे पास कुछ भी नहीं था आपको बताने के लिए। मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि पिछले 18 सालों में आसान नहीं होता है सेम पेस में फोकस मेंटेन रखना, वही सेम स्पीड मेंटेन रखना, वही पैशन मेंटेन रखना, बिकॉज इट हैज़ बीन 18 ईयर्स, 18 साल हो गए इस बिज़नेस में हमको। लाइफ में बच्चे बड़े हो गए, हमारी उम्र हो गई, हम आगे बढ़ते चले गए, लेकिन बिज़नेस को कभी भी नंबर 1 से नंबर 2 पर नहीं आने दिया। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग जो हम मेंटेन कर पाए। यू हैव टू डू द सेम थिंग। आसान नहीं होता है, मैं सच बता रही हूँ, बहुत आसान होता है। आसान नहीं होता है कि मैं बाद में बताऊँगी, बहुत आसान होता है कि नॉन कमिटेड लोगों के साथ रहना। जब एक कपल अगर साथ में बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, हस्बैंड अगर बहाने बनाता है, नॉन एक्शन करता है, ऑफिस से आकर के टीवी देखने लगता है, कभी प्लान दिखाता है कभी प्लान नहीं दिखाता है, तो उसके साथ रहना, मैं सच में बता रही हूँ, बहुत आसान है। इट्स वेरी इजी। अगर वाइफ कहीं बिजनेस ज्वाइन करने के बाद आफ्टरनून एक्टिविटी में नहीं निकलती है, दोपहर में खाना खा के सोती है, टीवी देखती है, बच्चों का बहाना बनाती है, रिश्तेदारों का बहाना बनाती है, या ये कहती है कि हमसे नहीं हो पाएगा, उनसे हो गया, आप कर लीजिए, अगर आपसे होता है तो, पता नहीं कितने तरीके की बातें एक कपल आपस में करते हैं जब अपने घर में रहते हैं। बहुत आसान है वैसे लोगों के साथ रहना, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, कोई कंपटीशन नहीं है, दोनों ने अपनी परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लिया है। बट इट इज़ वेरी टफ, इट्स वेरी टफ जब एक ही घर में 2 पागल लोग रहते हों जो एक ही गोल को चेस कर रहे हों, जिनकी स्पीड एक से ज़्यादा बढ़ाने की होड़ हो। अगर एक ने कोई गोल नहीं तय किया हो तो दूसरे ने डिसीजन ले लिया कि अब हम अगले साल ये पेन लेंगे, और अगले की मजबूरी हो जाए काम करना,
आसान नहीं होता है सारी लग्जरी होते हुए। मैं आपको बताऊं कि आज के डेट में हमारी लाइफस्टाइल क्या है, हम आधे से ज़्यादा ज़िंदगी हमारी फ़्लाइट में कटती है, हम फॉरेन में रहते हैं, हर 3 महीने पर हमारा फॉरेन ट्रिप होता है। हम पहले बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करते थे, अब ये जो हम इस्तांबुल जाएंगे इसमें हम फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करने लगेंगे, और अपग्रेड हो गया हमारा लाइफस्टाइल। हमारे घर में 5-5, 6-6 स्टाफ हैं, मुझे चम्मच भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरी लाइफस्टाइल 5 स्टार होटल जैसी है, मेरा घर भी 5 स्टार होटल जैसा है, और मैं रहती भी हूँ 5 स्टार होटल में, 5 स्टार 7 स्टार होटल में। अभी हम लोग भुवनेश्वर गए थे, ट्राइडेंट होटल है, 7 स्टार होटल, उसमें 3 दिन रह करके आए। तो आप समझ लीजिए कि इस लग्जरी में, इस लाइफस्टाइल में रह करके वर्क एथिक्स को मेंटेन रखना, अपने फोकस को मेंटेन रखना, इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी। आसान नहीं होता है। जब बच्चे छोटे थे तो उनको डांट देते थे हम लोग, बहाने बना देते थे कि हम काम पर जा रहे हैं, बट अब हमारे बच्चे बड़े हो गए। आपने डायमंड शेप के इंटरव्यू वीडियो में देखा होगा, वो छोटे थे, अब वो बड़े हो गए। यू हैव सीन माई बोथ डॉटर्स, अभी आपने देखा बड़ी हो गई हैं, अब वो क्वेश्चंस पूछती हैं, उनका भी मन करता है हमारे साथ पर्सनल वेकेशंस पे जाना। यहाँ पे ज़्यादातर जमशेदपुर के लोग बैठे हुए हैं, दे नो आवर लाइफस्टाइल। और आसान नहीं होता है कि जब आपके अकाउंट में करोड़्स ऑफ रुपीज़ हों, आपके पास 24 आवर्स आप फ्री हों, 1 मिनट भी आपको कुछ अगर आप ना करना चाहें तो कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। ऑलरेडी यू आर ऑन अ बिग लीडरशिप पिन, और उसमें अपने बच्चों को ये बताना कि हम इस साल भी अपने पर्सनल वेकेशंस नहीं लेंगे, इट्स नॉट ईजी। इट्स नॉट, आप सोच करके देखिए, इट्स नॉट ईजी। उनको ये बताना कि अभी हम एक नए गोल को चेज़ कर रहे हैं, या हम एक क्वालिफिकेशन में हैं, और जब आपका गोल पूरा हो जाए तो ये उनको कहना कि अभी हमारे नीचे कुछ लीडर्स हैं जो गोल चेज़ कर रहे हैं, और उनको गाइडेंस की ज़रूरत है हमारी। इट इज़ नॉट ईजी इतने कंफर्टेबल लाइफ में रह करके एवरी डे सेम पेस में वर्क करना। इट इज़ नॉट ईजी, इट वॉज नॉट एट ऑल ईजी। पहले भी आसान नहीं था। जब समर वेकेशन में हमारे सोसाइटी के लोग, हमारी फ्रेंड्स, नॉन एमवे फ्रेंड्स या ग्रुप के ही कुछ लोग समर वेकेशन में छुट्टियां बिताने जाते थे, अपनी मम्मी के घर जाते थे, बहुत लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी जाते होंगे, और उस टाइम में हम लोग काम करते थे। इट वॉज़ नॉट एट ऑल ईजी कि घर में जब शादी फंक्शन होते हैं बार बार रिलेटिव्स फ़ोन करते हैं कि आप क्यों नहीं आ रहे हो, क्या कारण है, एक दिन के लिए तो आ जाओ। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि हमने सारी दुनिया छोड़ दी थी, बट हमने प्रायोरिटाइज़ किया था। आसान नहीं होता है। नंबर 1 को हमेशा मेंटेन रखना, यू हैव टू गिव योर लाइफ to live a peaceful life. But if you want to live life like a celebrity, if you want कि आपकी लाइफ सिग्निफिकेंस वाली बने, तो आपको हार्ड वर्क करना होगा। At this pin, at this leadership pin, I cannot say to any one of you, I cannot fool you by saying कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा और जैसी मेरी ज़िंदगी है आपकी हो जाए। आपको अपने थॉट प्रोसेस को रेगुलर रखना होगा, आपको अपने एक्शन को कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा, आपको हर दिन अपने घर से बाहर निकलना होगा, क्योंकि कभी आप अपने गोल को चेज़ कर रहे होंगे, कभी आप अपने ग्रुप में कोई लोग गोल चेज़ कर रहा होगा, उनको हेल्प करना होगा। सो इट वॉज़ नॉट एट ऑल ईजी। आसान नहीं होता है ज़िंदगी में ये सब चीज़ मेंटेन करना, बट हम करते रहे, है ना। तो ऐसा है। और आपको मैं आज अपने बारे में कुछ भी बात नहीं करूँगी, क्योंकि इस सारे प्रोसेस में आप इतने एडल्ट हैं और सेंसिबल हैं कि आप समझ सकते हैं कि मेरा क्या रोल रहता होगा। मैं आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से इंट्रोड्यूस कराऊंगी जो पिछले 18 सालों से सेम डेडिकेशन के साथ, सेम पैशन के साथ, सेम डिसिप्लिन के साथ आज भी 31 अगस्त को जिस दिन हमारी EDC पिन लॉकिंग हुई, उस रात भी मैंने देखा इनको 40 टाइम्स अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए। और 1 सितंबर को भी जिस दिन हमारा सेलिब्रेशन था, उस दिन भी इन्होंने अपने स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया, इन्होंने अलार्म लगाया। एवरी डे, एवरी मॉर्निंग 7 to 7:30 ही वेक्स अप। ये अपने ऑर्गेनाइजेशन के कुछ नए लोगों को फ़ोन करते हैं, उठ जाओ, काम कर लो, सोए रहोगे तो कैसे ज़िंदगी चलेगा, जाओ जाके मॉर्निंग टी पी करके आओ। इट इज़ नॉट ईजी, आसान नहीं होता है। उनको भी थकावट होती है, वो भी चाहते हैं कि 1 घंटा और थोड़ा सो लें। मैं तो सो लेती हूँ, बिकॉज मैं लाइफ को बड़े कैजुअल ढंग से लेती हूँ। इट इज़ नॉट ईजी कि रात में एवरी नाइट एक नए ग्रुप के साथ बैठना, उनको गाइडेंस देना, सेम पेस में काम करना। ही हैज़ बिन इंस्पिरेशन फॉर मी।
ही हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन फॉर मी, और वो आपके लिए भी इंस्पिरेशन हो. ही इज़ नॉट ओनली इंस्पिरेशन फॉर मी बट फॉर ऑल ऑफ यू. इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इट इज़ वेरी ईजी बहाने बनाना और काम को हल्के में लेना, कभी किया कभी नहीं किया. अगर आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. उन सब चीज़ों को ध्यान रखिए. और मैं आपको बताऊं कि ये बिज़नेस जब हमने भी ज्वाइन किया था, जैसे आपने ज्वाइन किया, जब हमने भी ज्वाइन किया था, तो हमारे लिए भी ये बिज़नेस शुरुआत के जो हमारे इनकम आते थे उसे हमने अपनी ज़रूरतों को पूरा किया. घर में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत रहती थी, हमारी सैलरी से इनकम से पूरी नहीं होती थी, सपने बड़े होने लगे थे. हम आपकी तरह मीटिंग्स अटेंड करते थे, लगता था कि ये भी चीज़ घर में होना चाहिए, बच्चों के पास ये भी होना चाहिए. हम दोनों को नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ चाहिए था, हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना अच्छा नहीं लगता था. अनुज जी जो हैं वो एकदम परफेक्शनिस्ट हैं, इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना अच्छा नहीं लगता है. और सबसे बड़ी बात क्या है कि ही इज़ अ वेरी टफ निगोशिएटर. और ये कोई भी काम अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी को देते हैं तो पहले ये खुद उस ज़िंदगी के टफनेस को जीते हैं. तो जब ये बिज़नेस हमने ज्वाइन किया और जब इनकम आने लगी तो हमने पहले इनसे ज़रूरतों को पूरा किया, फिर कुछ दिन के बाद हमने अपने सपनों को पूरा किया. सपने भी पूरे होने लगे, धीरे धीरे छोटे छोटे सपने, फिर बड़े बड़े सपने, फिर हम फॉरेन ट्रिप्स करने लगे और ज़िंदगी आसान हो गई. फिर हम 4 साल फाउंडर प्लैटिनम रहे, एमरल्ड हुए, फिर अगले साल हम डायमंड चले गए. हम एमरल्डशिप करने के 6 मंथ्स के बाद ही अपने डायमंड क्वालिफिकेशन शुरू कर लिया था और हम डायमंड चले गए. बट हमारी जंग चल रही थी, हमारी लड़ाई चल रही थी. हम 9 साल डायमंड पिन पर रहे. बट एक भी दिन ऐसा नहीं आया कि हमने कभी सांस लिया हो, थके हों, कभी अपने वर्क एथिक्स को छोड़ा हो, अपने रोज़मर्रा के जो बिज़नेस के काम थे वो करना छोड़ा हो, दुखी हुए हों. और हम जंग लड़ते गए. पैसे आते थे, बहुत पैसे आते थे. डायमंडशिप के बाद लाइफ इतनी लग्जरी और इतनी लाइफस्टाइल इतनी हाई क्लास की हो जाती है कि आप बड़े आराम से उस इनकम से अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं. बट इट वॉज ऑल ऑफ आवर डिसीजन कि हम आगे पिन लेना चाहते थे. और मैं आपको बताऊं कि जिस साल हमने अपनी डायमंडशिप कंप्लीट की थी उस साल हमारा ऑलरेडी ईडीसी का स्ट्रक्चर था. अब आप सोचेंगे कि हम ईडीसी जाने में इतने लंबे समय क्यों लगे. इसलिए लगे कि कुछ लोगों के सपने छोटे थे, कुछ लोग जंग नहीं लड़ रहे थे, कुछ लोग बीच रास्ते में हाथ छुड़ा के चले गए, लेकिन हम टिके रहे, हम अपनी लड़ाई लड़ते गए. हमने इसको जंग बनाया और हम लड़ते गए. हर दिन काम किया, हर दिन गिरे, हर दिन उठे. मैं रोती थी, मुझे दर्द होता था. हर एफईडी में मैं जाती थी और जब न्यू ईडीसी का जब हैंड रिकग्निशन होता था तो आई यूज्ड टू क्राई. मुझे लगता था, मुझे खराब लगता था ग्रीन रूम में जा करके न्यू ईडीसी से मिलना. जब किसी भी फंक्शन में डायमंड के फंक्शन खत्म होने के बाद लोग कहते थे ऑल डायमंड्स विल गो एंड ईडीसीज विल वेट, वो चुभता था हमको कि मैं उस मीटिंग में क्यों नहीं हूँ, मैं उस ईडीसी के क्लब में क्यों नहीं हूँ. क्या होता है ईडीसी क्लब में? फर्स्ट क्लास में बैठने से क्या होता है? वो सपने, वो बेचैनी, वो भूख मेरी ख़त्म नहीं हुई थी. और हम लड़ते गए, लड़ते गए, लड़ते गए. लोग हमें छोड़ते चले गए. हम नए लोगों को अपने साथ लिए, उनके साथ काम किया. मेरे लिए बहुत टफ होता था उस लाइफस्टाइल के बाद एक नए लोगों के घरों में जा कर के बेसिक्स काम करना, उनको फिर से बिजनेस समझाना, हर दिन एवरी डे अपने बच्चों को ये समझाना कि हमने फिर से एक नया गोल लिया है. एंड थैंक गॉड वी वर टुगेदर, वी वर यूनाइटेड, वी ऑल फैमिली मेम्बर वर यूनाइटेड, वी हेल्प्ड ईच अदर टू फाइट विद दिस. लड़ाई हम लड़ने के लिए रहे. और उसके बाद जब ईडीसी पिन निकल रहा था तो हमने अपने सम्मान के लिए इस बिज़नेस को अब गोल लिया है. अब ये बिज़नेस हमारे लिए ज़रूरतें और सपने पूरे करने वाले सिर्फ नहीं रह गए हैं. अब ये बिज़नेस हमारे सम्मान की लड़ाई हो गई है. अब तो क्राउन जाना है, क्योंकि जो लग्जरी और जो मस्ती हम ईडीसी पिन पर देख रहे हैं, आप सोचिए कि जब यहाँ पे इतनी मस्ती है तो क्राउन में कितना मस्ती होता होगा. तो आपको डिसाइड करना है कि व्हाट इज़ योर गोल. आज जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे डिसीजन लेकर के निकलिए, चाहे अपलाइन साथ दे या ना दे, चाहे ग्रुप में कोई बचे या ना बचे, हस्बैंड एंड वाइफ टुगेदर यू विल वर्क, यू विल ब्रिंग न्यू पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन. नए लोग भरे पड़े हैं, ड्रीमर्स भरे पड़े हैं. गलती हम करते हैं कि हम उनके पास नहीं जाते हैं. आपको जाना है, आप मेहनत कीजिए, आप टफ बनिए, आप अपने ड्रीम को पॉलिश कीजिए, थकिए मत. ये जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं, ये ज़िंदगी तो करोड़ों अरबों लोग, जिलियंस ऑफ पीपल आर लिविंग. यू आर मेड
टू लिव अ लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, और उस लाइफ को जीने के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको हर दिन मरना पड़ेगा, क्योंकि आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आप खुद गॉड के चोजन बच्चे हैं, चुने हुए आप लोग हैं जो कि आपको उस दुनिया में जीना है। मैं एंड में आपको बस ये बताऊंगी कि इंतज़ार मत कीजिए, डोंट वेट। सही समय कभी भी नहीं आएगा। हम इंतज़ार करते हैं ना कि एक अच्छा कपल हमारे ग्रुप में आ जाए, एक अच्छा दिन हो जाए, एक अच्छा सा कुछ क्लिक कर जाए, आज 100 पीवी का सामान निकल जाए। डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, इट वोंट कम। सही समय कभी नहीं आता है। अभी का समय, आज का समय सही समय है। जहाँ खड़े हैं वहाँ से शुरुआत कीजिए, जो टूल्स है आपके पास उससे शुरुआत कीजिए। Start where you stand and work with whatever tools you may have to at your command, and better tools will be found on you go along. आप जैसे जैसे आगे चलते चले जाएंगे, आपको अच्छे अच्छे टूल्स मिलते जाएंगे, आप पॉलिश्ड होते चले जाएंगे। अपने भविष्य पर जुआ मत खेलिए। आपका भविष्य है, आप किस पर जुआ खेल रहे हैं? आप मेहनत कर सकते हैं, आप इस ज़िंदगी को जी सकते हैं, आप मेरी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। मैं कभी भी नहीं सोचा था मैंने कि मैं ये ज़िंदगी जीऊँगी, मैं इतनी एक्सपेंसिव साड़ीज़ पहनूंगी, इतनी एक्सपेंसिव ज्वेलरीज होंगे मेरे पास, मेरी लाइफ इतनी सिक्योर्ड हो जाएंगे, मैं इतनी पीस में रहूँगी। नहीं सोचा था कभी, बस हम काम करते चले गए, ये लाइफ हमको मिलता चला गया और हम लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस में आ गए। एंड बैक टू द पर्सन जो मेरी लाइफ में आए, तो मेरी ज़िंदगी आज इस तरीके हो गई। ही इज़ माई इंस्पिरेशन एंड आई होप ही इज़ योर इंस्पिरेशन ऑल। थैंक यू। ओके, ये क्लैपिंग हमको लगता है थोड़ा कम है। बोलना पड़ता है तभी काम होता है। हाँ, मालूम है। अभी हमारी बात हो रही थी, हमारे एक सीनियर अपलाइन डायमंड हैं मिस्टर आशीष गर्ग एंड प्रभा गर्ग, आप उनके लिए एक बढ़िया क्लैप दे सकते हैं। एक दिन उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने बोले, अनुज जी जानते हैं बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में ज्वाइनिंग के डिसीजन को बोलते हैं कि बहुत बड़ा डिसीजन था, लेकिन हमको एक बात का आश्चर्य लगता है कि आपने नौकरी छोड़ने का कैसे डिसीजन ले लिया। इतनी सिक्योर जॉब आपकी थी, स्टेट बैंक की जॉब थी, इतनी सिक्योरिटी थी, पूरे लाइफ लॉन्ग हम लोग का 100% मेडिकल फ्री था, हर 4 साल पे बैंक घुमाने के लिए पैसे देता था, पूरी फैमिली को देता था, इवन कि लोग विदेश यात्रा भी करते हैं बैंकिंग के साथ। तो आपने सबसे बड़ा डिसीजन लिया कि आपने जॉब छोड़ा, एंड दैट स्पीक्स ऑफ आवर कॉन्फिडेंस अबाउट द कंपनी, दैट स्पीक्स ऑफ आवर कॉन्फिडेंस अबाउट आवर टीम। हमको किस तरीके से हम लोगों ने विश्वास रखा, और आप देख सकते हैं कि हमारा ये विश्वास कोई कमज़ोर नहीं था, हमारा विश्वास बहुत स्ट्रॉन्ग था। और जब ज्वाइन हम करते हैं वो तो बहुत स्मॉल डिसीजन होता है, वो कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं होता है। बाद में जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तब आपको लगता है कि वो बहुत बड़ा डिसीजन था जब आपने ज्वाइनिंग का डिसीजन लिया था, लेकिन उस दिन तो बड़ा एक ऑर्डिनरी डिसीजन था। बहुत सारे लोग छोड़ भी देते हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग में बहुत समय ले लेते हैं, लोग अंदाजा नहीं होता है, यू नो। इसीलिए मैंने बताया कि बहुत पतली धागा के साथ आपका कनेक्शन होता है आपके अपलाइन के साथ और इस बिजनेस के साथ। अगर उस समय ना बोल दिए होते तो पता नहीं क्या हो जाता। देखिए, ये तो सोच के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बिजनेस समय का नहीं है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। ये बिजनेस समय का नहीं, समझ का है, अंडरस्टैंडिंग का बिजनेस है। आप एक नॉर्मल प्लॉट ऑफ लैंड एक दिखा दीजिए एक ऑर्डिनरी आदमी को, वो खुश हो जाएगा कि चलो इस पे हम मकान बना सकते हैं। लेकिन वही प्लॉट ऑफ लैंड एक बहुत अच्छे बिल्डर को आप दिखाएंगे तो उसके माइंड में बहुत सारे आइडियाज आएंगे, यू नो, दैट इज कॉल्ड विजन। वो ये सोच सकता है कि यहाँ पर एक कॉमर्शियल बिल्डिंग हम बना सकते हैं, यहाँ पे एक पिक्चर हॉल बना सकते हैं, यहाँ पे एक मॉल बना सकते हैं। तो ही हैज़ गॉट दैट काइंड ऑफ विजन एंड अंडरस्टैंडिंग। मैं क्यों रुका था, मैं क्यों कनाडा नहीं गया था, पता नहीं कहीं से कुछ सोच आ गई थी हमारे माइंड में। मैं कोई इतना बहुत इंटेलिजेंट आदमी नहीं था, बट आई वॉज इन लुकिंग जोन, मैं ढूंढ रहा था। और ये एक रीजन माइंड हमारा ये सोच रहा था कि क्यों आज अमेरिका में इतने सक्सेसफुल होने के बाद, इंडिया से टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस से इंजीनियरिंग करने के बाद, सोसाइटी के जो सक्सेसफुल लोग जो यूएस गए हुए थे, आज वो बिजनेस की वजह से क्यों उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी,
कितना फेथ रहा होगा उनके कॉर्पोरेशन में, और वहां से फेथ डिराइव करके हमने अपने फेथ को बढ़ाया इस बिजनेस में। आपको बहुत सारी चीजें आपको कोई प्लेटर में सजा के नहीं देगा, आपको वहां से फेथ डिराइव करनी है। आज यहां से आप हम लोग को स्टेज पर देख रहे हैं, वी आर लाइक रियल कपल। हम लोग कोई मिट्टी के बने हुए नहीं, हम आप ही के जैसे थे, हम आप ही के जैसा वहां बैठते थे, हम आप ही के जैसा क्लैप करते थे, हम आप ही के जैसा थक के हम लोग जाते थे कलकत्ता अटेंड करते थे और भागे भागे घर आते थे और अगले दिन हम लोग बैंक ज्वाइन करते थे। जिस तकलीफ से आप गुजरे हैं सारी तकलीफ से हम लोग गुजरे हैं, लेकिन यह था कि सपने इतने बड़े थे कि वो तकलीफ नहीं लगता था कि जिस दिन ये अचीव हो जाएगा सारे तकलीफ दूर हो जाएंगे, और यही हुआ। तो लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ आपको कब होगी? जब आप सफल हो चुके होते हैं, जब आप डायमंड जा चुके होते हैं और उसके बाद आपके सपने आपको फिर बाहर निकालते हैं। हमने लोगों को देखा है रिलैक्स करते हुए, कोई प्लैटिनम में रिलैक्स कर जाता है, कोई एमरल्ड में, लेकिन हम लोग डायमंड जाने के बाद भी रिलैक्स नहीं हुए क्योंकि हमारे सपने बहुत बड़े थे। उन सपनों को पूरा करने के लिए डायमंड जाने के 2 साल के अंदर में हमने जॉब छोड़ दिया। हमने देखा कि जॉब हमारे आड़े आ रही है, सिचुएशंस थे, सर्कमस्टांसेस थे, कुछ ऐसे थे कि हम हो नहीं पाते थे। देखिए 2 तरीके के क्रिकेट में बैट्समैन होते हैं, एक गुड बैट्समैन होते हैं और एक ग्रेट बैट्समैन होते हैं। गुड बैट्समैन क्या होता है? सेंचुरी बनाता है उसके बाद आउट हो जाता है। लेकिन जो ग्रेट बैट्समैन होता है वो सेंचुरी बनाने के बाद एक फ्रेश गार्ड लेता है और वो फिर 0 से खेलना शुरू करता है। वही बैट्समैन डबल सेंचुरी और ट्रिपल सेंचुरी बनाता है। तो इस बिजनेस में भी आपको हमेशा एक फ्रेश गार्ड लेना पड़ेगा। प्लैटिनम जाएंगे फिर से एक फ्रेश गार्ड लेना पड़ेगा, फाउंडर्स जाएंगे फ्रेश गार्ड लेना पड़ेगा, एमरल्ड जाएंगे फ्रेश गार्ड लेना पड़ेगा, डायमंड जाएंगे फ्रेश गार्ड लेना पड़ेगा। अभी हम लोग ईडीसी के हैं, हम लोगों ने फिर से फ्रेश गार्ड ले लिया है। सफलता एक खेल है, जितना खेलोगे उतना मजा आएगा। अभी हम लोग को सफलता को खेलने में मजा आ रहा है। ये अब हमारे लिए एक गेम है। पैसे की बेसिक जरूरत तो डायमंडशिप गए थे वो हमारी पूरी हो गई थी, लेकिन अब हमारे सपने बहुत बड़े हो गए हैं और ज़्यादा हम लोग बोल्ड हो गए हैं, क्योंकि मालूम है कि हम लोग कुछ भी चाहेंगे वो इस बिजनेस से हम लोग कर सकते हैं। कुछ इनिशियल सक्सेस के बाद लोग रिलैक्स कर जाते हैं कि नीचे से कोई अच्छा लीडर हमको मिल जाए कि हमारी जिंदगी सेट हो जाए, और नीचे वाला सोचता है कि यार ऊपर वाला जगत रोके हुए है, ये कब आगे बढ़ेगा कि हम भी आगे बढ़ेंगे, इनके कारण से मेरा रास्ता रुका हुआ है। और बिलीव मी, किसी डाउनलाइन की वजह से आपका पिन नहीं रुका हुआ है, अपलाइन की वजह से डाउनलाइन का पिन रुकता है। आप काम नहीं कर रहे, इसके कारण से आपके डाउनलाइन का पिन रुका है। आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, आप डायमंड जाने का डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नए प्लैटिनम से नहीं निकल रहे हैं। हमारे इस बिजनेस में आप एमरल्ड या डायमंड तब नहीं जाते हैं जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में 3 प्लैटिनम या 6 प्लैटिनम मिल जाते हैं। आपको 3 प्लैटिनम और 6 प्लैटिनम तब मिलते हैं जब आप एमरल्ड और डायमंड जाने का डिसीजन लेते हैं। अभी जमशेदपुर में हम थे, एक बड़े सीनियर डायमंड आए थे बीबीएस देने के लिए, हमारी टीम भी वहां पर थी, और उन्होंने लोगों से कहा कि आप ग्रो करिए, अच्छा रहेगा कि आपके ग्रोथ के साथ साथ अनुज जी ईडीसी चले जाएंगे, अदरवाइज अनुज जी तो ईडीसी जाएंगे, आप उनके साथ जाएंगे तो अच्छी बात होगी। सो लीडर किसी का इंतजार नहीं करता है, आपको भी अपने डाउनलाइन का इंतजार नहीं करना है। यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर योर एंटायर टीम टू फॉलो। कई लोगों को यह लगता होगा कि अनुज और प्रतिमा को अच्छे लीडर्स मिल गए होंगे। हमारे एकाध लेग में ही ऐसा रहा कि ऊपर के अपलाइन ने काम किया। हमारी बाकी जितनी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन हमें जो भी लीडर्स मिले वो हमें डेफ ड्राइविंग के बाद ही मिले, नीचे में हमें लीडर्स मिले। कई लोग तो ऐसा हो गए कि गायब हो गए, जब मानचित्र से गायब हो गए, कई हिंदुस्तान के नक्शे से गायब हो गए, कई शहर से गायब हो गए, कई तो पता नहीं आज कहाँ हैं वो। लेकिन हम उनके लिए रुके नहीं, उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन से लोग फाउंडर्स प्लैटिनम करके अभी एलएस जा रहे हैं, डेफ ड्राइविंग करके। इस बिजनेस में कभी भी आपको सदा हुआ पौधा नहीं मिलेगा, आपको पेड़ नहीं मिलेगा, आपको हमेशा बीज मिलेगी। आपको सीखना होगा कि बीज को एक पौधे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और बीज को पौधे में कन्वर्ट करने के लिए उसके साथ मेहनत करनी पड़ती है, उसको रोज मिट्टी डालनी पड़ती है, रोज पानी डालनी पड़ती है, उसका केयर करना पड़ता है, उसको बाड़ लगानी पड़ती है ताकि कोई बकरी न चर जाए, उसको उसके साथ आपको सेवा करनी पड़ती है, उसके साथ मेहनत करनी पड़ती है। हम लोग बोलते हैं कि जब भी एक नया आदमी आपके ऑर्गेनाइजेशन में आता है आपको उसके साथ 3 टांग की दौड़ करनी पड़ती है, तभी वो व्यक्ति निकलता है इस बिजनेस में। हमने देखा है लोगों को इस बिजनेस में स्ट्रगल करने से भागते हुए, देखा है कि लोग जो है छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हैं और उसके कारण से दे लूज ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी ईगो हाई हो जाती है, वो लोगों के पास जाना नहीं चाहते हैं।
देखिए हमारा बिजनेस ऊपर नीचे हुआ, वी लॉस्ट लेग्स बट वी नेवर लॉस्ट द डायरेक्शन, यू नो। इस बिजनेस को लगातार अच्छा बिल्ड करते रहने के लिए आपको आपकी लाइफ में मेंटर का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको दोनों, आपके एनकरेजमेंट की भी जरूरत होती है और आपको गाइडेंस की भी जरूरत होती है। हमारी बॉडी का ऐसा मेकअप है, ऐसा बिल्ट है कि ना हम अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, ना अपने आप को किक मार सकते हैं। इसके लिए एक अलग से आदमी की जरूरत होती है, एंड दैट इज कॉल्ड अ मेंटर, जो जरूरत पड़ने पे आपकी पीठ भी थपथपा सके और जरूरत पड़ने पर आपको सही डायरेक्शन भी दे सके। देखिए डायमंड हर आदमी जाना चाहता है, लेकिन लोग अपने तरीके से डायमंड जाना चाहते हैं। लोग चाहते हैं हम दुनिया में सारा काम करते रहें और डायमंड चले जाएं। हमारा जब बच्चों का एग्जाम हो तो हम घर बैठ कर बच्चों को पढ़ाएं भी। हमारा जब फेस्टिवल आए तो खूब धूमधाम से, हर फेस्टिवल को उसी धूमधाम से मनाएं। सारा फेस्टिवल मनाना है एकदम। अपना फेस्टिवल नहीं तो पड़ोसी के यहाँ लोग फेस्टिवल मनाने चले जाते हैं, कुछ लोग दूसरे शहर में फेस्टिवल मनाने चले जाते हैं, यू नो। और उसके बाद बताते हैं बच्चों का एग्जाम आता है तो वो गायब होएगा, लो पता नहीं चलता है कि वो शहर में नजर नहीं आते। ब्रिट ओपन की तो बात ही छोड़िए, बीबीएस में भी लोग नजर नहीं आते हैं। उनका लगता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा काम है कि बच्चे पढ़ जाएं। अरे बच्चे तो पढ़ेंगे, हमारे माँ बाप हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं दिए, बट वी आर टॉपर्स। जो पढ़ना था जो पढ़े। हमारे एक भाई पर सबसे ज्यादा ध्यान दिए हमारे माँ बाप ने, लेकिन उनको नहीं पढ़ना था, वो नहीं पढ़े। तो जिसको पढ़ना होता है पढ़ लेगा, यू नो। लेकिन लोग उनके कारण अपनी जिंदगी खराब करते हैं और फिर पूछते हैं कि हमारा पिन चेंज करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, यू नो। तो टाइम तो सब आपके हाथ में है, एवरीथिंग इज देयर इन योर ओन हैंड्स। स्ट्रगल सब लोग करते हैं, हम लोग भी किए, आप भी स्ट्रगल करेंगे। आप देखिए कि एक छोटा स्टूडेंट कैसे अपने टाइम को मैनेज करता है। वो स्कूल भी जाता है, ट्यूशन भी जाता है। हमारे बच्चे, आज हमारी बेटी का एग्जाम है एंड दे ऑल मैनेज देयर ओन टाइम। हर संडे को हम लोग कहीं बाहर है, नेक्स्ट संडे को हम लोग नागपुर में है, सैटरडे संडे, उस दिन में हमारी बेटी का एग्जाम है। 24 को हम लोग रायपुर में है, सैटरडे संडे। कैट का एग्जाम है जिसके लिए वो 1.5 साल से तैयारी कर रही है, बट वी वोंट बी देयर। हम अपना काम कर रहे हैं, उनको अपना काम करना होगा। यही सिखाया गया है, यही विधि का विधान है। बच्चों को उनके ऊपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने देनी होगी। आप बच्चों को बच्चा बना के पूरी जिंदगी नहीं रख सकते हैं, उनको भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी। यही कारण है कि हम लोग रिकमेंड करते हैं कि यू शुड रीड बुक्स। आपको किताबें पढ़नी चाहिए, सीडी सुननी चाहिए, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग ब्रॉडन होएगी, यू नो। अमिताभ बच्चन का बच्चा था, अभिषेक बच्चन, 3 साल में उसको भेज दिया बोर्डिंग में। राजा दशरथ के बच्चे थे, उनको गुरुकुल में भेज दिया गया। आप अपने बच्चों को अपने से चिपका के रखना चाहते हैं, उससे क्या होता है, बच्चे भी देख लेते हैं कि हमारे माई बाबूजी कभी घर से बाहर नहीं निकलते हैं, वो भी पढ़ाई उसी ढंग से नहीं करता है। हम तो हमेशा ये बोलते हैं, हमारे एक डाउनलाइन आके बोला हमारा बच्चा फेल कर गया। हमने कहा तुम पढ़ाते हो क्या? हमने कहा पढ़ाई का क्यूरिकुलम इतना बदल गया है कि आपको पढ़ाने के लिए करंट टीचर रखना पड़ेगा। मैंने मैथमेटिक्स में एमएससी किया है। हमारी बेटी एक दिन हमारे पास आई, मेरी वाइफ ने एनकरेज किया, जाओ तुम्हारे पापा तो मैथमेटिक्स के टॉपर रहे हुए हैं। हमने देखा ओ माय गॉड, सब भूल चुके हैं। हमने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, 2 दिन के बाद आना। क्यों? मैंने सोचा कि 2 दिन में चैप्टर पढ़ लूंगा तब मैं उसको सिखाऊंगा। 2 दिन बाद मुझे टाइम नहीं मिला। हमने कहा तुम्हारा मैथ्स बहुत फालतू है, जाके एक टीचर रखो, उससे तुम सीखो, हमारे पास अपना काम है। बेसिकली बात यह था कि अगर मैं पढ़ाता हमारी बेटी पक्का फेल कर जाती है। तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे फेल ना करें, आप पढ़ाना बंद कर दीजिए, आप अपना काम करिए, आप प्लान दिखाइए। आपके लिए वही जरूरी है। बच्चों के लिए एक ट्यूटर ढूंढ दीजिए, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा मास्टर, वो बच्चों को पढ़ाएगा। कई लोग प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाते कि उनको लाइफ में क्या काम करना है, कब काम करना है, क्यों यही काम करना है। देखिए हमारा एक भतीजा है, जब वो बहुत छोटा सा था, अभी तो जॉब कर रहा है पूना में, मोहक नाम है उसका। तो जब छोटा था तो उसके पेट में काफ़ी तकलीफ हुई, दर्द हुई। उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने पूछा क्या खाते हो, तो बोला कि हम बिस्किट बहुत खाते हैं। तो बिस्किट क्यों खाते हो? बोला कि इसलिए कि इंग्लैंड में क्रिकेट मैच देखने जाना है। इंग्लैंड में क्रिकेट मैच? बोला हाँ, वो ऐड आता है ना कि टाइगर बिस्किट में इतना पॉइंट बनेगा तो तुमको इंग्लैंड में वर्ल्ड कप मैच देखने का मौका मिलेगा। तो वो पॉइंट बनाने के लिए हम एक दुकानदार के यहाँ से बिस्किट खरीदते हैं और यही ब्रांड का बिस्किट खरीदते हैं ताकि उस ब्रांड के बिस्किट पे हमारा पॉइंट बनेगा और हम इंग्लैंड जाएंगे, फॉरेन ट्रिप जाएंगे। हमारे इस बिजनेस में लोग एलएस जाना चाहते हैं, फॉरेन ट्रिप जाना चाहते हैं, लेकिन लोगों में इतनी फोकस नहीं है जितनी फोकस उस बच्चे में थी कि हमको वही काम लगातार करना है, वही प्लान लगातार दिखाना है जिसको दिखा के हम फॉरेन ट्रिप जा सकते हैं।
उस बच्चे ने अपनी प्रायोरिटी सेट की। लेकिन लोग आज पिन चेंज करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उनके लाइफ में प्रायोरिटी नहीं है। आज कुछ करते हैं, कल कुछ करते हैं, लेकिन ये करने से आपका बिजनेस नहीं होगा। इस बिजनेस में जब कुछ सफल आप हो जाते हैं, या तो प्लैटिनम हो जाते हैं, या एमरल्ड हो जाते हैं, या फिर बहुत सारे लोग डायमंड पिन पे भी रुक जाते हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि आपको फिर से अपने पुराने वर्क एथिक्स में घुसना पड़ता है। आप जैसे प्लैटिनम गए थे वैसे ही लगातार आपको काम करनी होती है। आप जैसे एमरल्ड जाते हैं लगातार आपको वैसे ही काम करनी होती है। आप जैसे डायमंड गए थे लगातार वैसे ही काम करनी होती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग जैसे ही प्लैटिनम, एमरल्ड या कुछ और पिन पे जाते हैं वो बादशाह हो जाते हैं। उसके बाद वो नए लोगों के साथ काम करने नहीं जाते हैं। वो लोगों को बोलते हैं कि मेरे घर लेकर आओ, मैं जहां हूं वहां लेकर आओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि नए लोगों के साथ जाइएगा तो उनको डिस्कंफर्ट होएगी। आप अपने घर में बादशाह हैं, आपके पास एक टीम है, लोग आपको इज्जत करते हैं, कोई आपको खाना खिलाते हैं, कोई आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जब आप नए लोगों के यहाँ जाएंगे वो आपको बैठने के लिए नहीं पूछेगा। एंड दैट विल बी अ ग्रेट रियलिटी चेक फॉर यू। आप हमेशा वर्किंग जोन में रहे तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। आप नए लोगों के साथ काम करते हैं तो आपको डिस्कंफर्ट होती है, लेकिन वही डिस्कंफर्ट आपको आगे बढ़ाती है। वही 3 टांग की दौड़ जब आप नए लोगों के साथ करते हैं तब आप इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था। जब हम डायमंड चले गए तो हमारी कुछ लेग्स हमारी सर्कमस्टांसेस के कारण बैठी, किसी की तबीयत खराब हो गई। हमारी डायमंड शिप के बाद हमारी एक लेग में 2 फाउंडर्स प्लैटिनम थे, वो बैठ गए, लेकिन हम नहीं बैठे। हम लोगों ने नई लेग्स को स्पॉन्सर किया, नए लेग के साथ काम करते रहे। आज हमारी ताकत ये नहीं है कि हमारी टीम में इतने सारे लीडर्स हैं। आज हमारी ताकत ये है कि आज भी हमारे पास एक कैपेसिटी है कि मैं एक नए आदमी का हाथ पकड़ के उसको प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम या उसको एमरल्ड लेकर जा सकता हूं, क्योंकि मैं नए लोगों के साथ काम करना जानता हूं। यू नो, तो आपको लगातार अपने साथ काम करना होता है। यू डोंट नीड टू वर्क विथ एनीवन। आपको नए लोगों के साथ काम करना है, घर से बाहर निकलनी है। आपका नेक्स्ट पिन नए लोगों के हाथ में है। आपका नेक्स्ट पिन के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर में बैठकर आपका नेक्स्ट पिन नहीं निकलेगा। यू नो, और इस बिजनेस में एक और बात बता दें कि इट इज ऑलवेज गुड फॉर यू। आपके लिए अच्छा होगा कि अपलाइन से आप सीख लीजिए। जो अपलाइन से नहीं सीखता है उसको डाउनलाइन सिखाता है, और डाउनलाइन जब सिखाएगा तो बहुत तकलीफ होगी। वो बोलेगा यार ये तो मेरा अपलाइन बेकार है, ये तो ग्रो ही नहीं कर रहा है, ये तो वहीं का वहीं रुका हुआ है। तो ये आपने लाइफ में घटना मत होने दीजिए। इससे पहले कि डाउनलाइन आपको सिखाने लगे आप थोड़ा अच्छा बिजनेस कर लीजिए, अदरवाइज बहुत तकलीफ होगी। देखिए हमारी अपनी स्ट्रगल थी। मैंने आपको बताया जब 12% पर थे तो बैंक ने ट्रांसफर कर दिया। एक अच्छी टीम को छोड़ के हमको जमशेदपुर आना पड़ा। नेवर वांटेड टू कम। जमशेदपुर में कोई अपलाइन नहीं था, कोई पेस मीटिंग नहीं था। हम लोग रांची आया करते थे लॉकिंग के लिए, मीटिंग अटेंड करने के लिए कलकत्ता या पटना जाया करते थे। कोई टीम मीटिंग नहीं होती थी, कुछ नहीं होती थी। और हमारे अपलाइन सारे पटना में रहते थे, वहीं हम लोग जाया करते थे। एंड बिलीव मी कि हम लोगों ने इतना बड़ा वहाँ काम किया। हम लोग जब 2 साल फाउंडर्स प्लैटिनम हो गए थे तब पहली बार हमारे कोई अपलाइन जमशेदपुर आए थे, और वो भी इस वजह से आए थे क्योंकि उनका एक प्रॉस्पेक्ट उनको मिला था जमशेदपुर में, उस पर काम करने के लिए वो आए थे। जब हम 2 साल ऑलरेडी फाउंडर्स प्लैटिनम रह चुके थे। जब हमने अपनी प्लैटिनम शिप की 2004 में, आई लॉस्ट माई मदर, मेरी माता जी का देहांत हो गया। लेकिन हम लोग अपना काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे। जब हमने डायमंड शिप स्टार्ट की, आई लॉस्ट माई फादर। डायमंड शिप के बाद तुरंत बाद हमारी एक लेग बैठ गई क्योंकि हमारे एक लीडर थे SK सिन्हा, उनकी वाइफ का देहांत हो गया था उसी डायमंड शिप की हमारी सेलिब्रेशन के दौरान में ही, यू नो। लेकिन हम लोगों ने ओवरकम किया, नए लेग्स को हमने स्पॉन्सर किया। जब हम लोग लास्ट ईयर, इस साल हम लोग जब EDC क्वालिफिकेशन में थे तो हमारी पत्नी का ऑपरेशन हुआ, एंड इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर अस। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने उन ऑर्गेनाइजेशंस को बता भी नहीं सकते थे कि हमारी वाइफ को ये समस्याएं हैं। कुछ हमारे सीनियर लीडर्स जानते थे, लेकिन हम लोगों ने किसी भी आदमी से उनके बीमारी के बारे में नहीं बताया। एंड इट वॉज ए वेरी वेरी टफ टाइम। जो जानते हैं वो जानते हैं कि कितना मुश्किल घड़ी था वो। लेकिन उस दौरान में भी जो करना था हम लोगों ने किया। 2 बार हैदराबाद जाना पड़ा, हम लोग हैदराबाद भी लेकर गए। लास वेगास के भी डायमंड इन्विटेशनल में गए, सैन फ्रांसिस्को गए, लॉस एंजलिस गए, समर कॉन्फ्रेंस में चेन्नई गए, बेंगलोर गए। पिछले 4-5 महीनों में जहाँ भी जाना था हम लोग गए, यू नो।
लेकिन हम नहीं चाहते थे कि लोग हमारे ऊपर दया करें, क्योंकि हम अपना लगातार काम कर रहे थे। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग फ़ोन कर रहे थे, सर भाभी से बात करना है, दीदी से बात करना है, और हम उनको झूठ बोल दिया करते थे कि दीदी मार्केट गई हुई है, दीदी बाथरूम में है, और दीदी तो हॉस्पिटल के बेड पे थी, काफ़ी तकलीफ से गुजर रही थी दीदी। लेकिन ये एक लीडर को ये काम करना पड़ता है, आपकी गोल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनके लिए जो काम करना था वो डॉक्टर कर रहा था, बाकी काम हम लोग कर रहे थे, हमारी परिवार हमारे साथ थे, हमारी टीम भी हमारे साथ थी। लेकिन जो काम हमको करना था वो हम ही कर सकते थे। हम लोगों ने उस दौरान में भी अपनी क्वालिफिकेशन को छोड़ा नहीं, उस डिफिकल्ट टाइम में भी हमने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की, बिकॉज वी वर टोटली फोकस्ड। परेशानियां आएंगी आपके लाइफ में, लेकिन आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको मजबूत बनाने के लिए। जो तेज हवाएं आती है ना, जो तेज हवाएं होती हैं, कुछ पत्ते तो उनसे उखड़ जाते हैं, लेकिन जो पेड़ के तने मजबूत होते हैं वो तेज हवाओं की वजह से ही मजबूत होते हैं। तो कठिनाइयां आपकी लाइफ में आएंगी, लेकिन आपको मजबूत बनाने के लिए। बाकी लोगों के लिए स्टोरी है, लेकिन घर जाके सोचिएगा जरूर कि किन परिस्थितियों से हम निकलकर इस बिजनेस में लास्ट ईयर हम लोगों ने अपने पिन को अचीव किया। देखिए, पैशन जब तक क्रिएट नहीं करिएगा कुछ नहीं होगा। 3 तरीके के लोग होते हैं, कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं, कभी बिजनेस करते हैं, कभी नहीं कहा ठीक है अच्छा बिजनेस है कर लेंगे कभी ना कभी। कुछ लोग कमिटेड होते हैं, ठीक है प्लान दिखा लेते हैं, 100 PV भी कर लेते हैं, कभी कभी ज्वाइनिंग भी निकाल लेते हैं। लेकिन इस बिजनेस में सब सफलता आपको तभी भी मिलेगी जब आप पैशनेट हो जाएंगे इस बिजनेस के लिए, अपने गोल के लिए। ये ऐसे लोगों को हम लोग डेडिकेटेड लोग बोलते हैं। जब तक डेडिकेशन आप में नहीं आएगा तब तक आपका बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता है। आप अगर पिन चेंज करना चाहते हैं, you'll have to be dedicated for this business। देखिए, किसी भी आदमी का बच्चा जब बीमार हो जाता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, मंदिर मस्जिद में जाता है, पीर फकीर के पास जाता है। लेकिन आपका बीमार होता है तो आप अपने अपलाइन के पास क्यों नहीं आते हैं? आपको लगता है, आपको मालूम है, आप सब जानते हैं कि आपका बिजनेस की हालत खराब है, लेकिन आप सब जगह जाते हैं, लेकिन जहां आपका इलाज हो सकता है वहीं आप नहीं जाते हैं। यू डोंट आस्क राइट क्वेश्चंस फ्रॉम योर अपलाइन। और अपलाइन जो है वो उसको मालूम नहीं है कि आप सही माइंडसेट में हैं, वो आपको सही बात बता नहीं पाता है, यू नो। लेकिन यू शुड आस्क राइट क्वेश्चंस फ्रॉम योर अपलाइन। जितने भी लीडर्स ने बड़ा बिजनेस किया है उनको मालूम है कि कैसे लाइफ में प्रायोरिटी सेट की जाती है और कैसे लाइफ में एडजस्टमेंट किया जाता है विदाउट लूजिंग द एक्चुअल पर्पस। हम लोग को मालूम था कि हम लोग कैसे, ऑफिस में बॉस आ गया तो कैसे टाइम को मैनेज करना है, घर में कोई बीमार है तो कैसे टाइम को मैनेज करना है, घर में कोई गेस्ट आ गया। अब कई लोगों के घर में गेस्ट आता है तो पूरा टीम को पता चल जाता है कि उनके घर में गेस्ट है। कोई बीमार पड़ते हैं तो लोग पूरा फोन कर करके अपने पूरा टीम को बता देते हैं कि ये हम तो बीमार हैं, यू नो। लेकिन बीमारी का असर आपके वर्क पे नहीं पड़ना चाहिए। फैमिली फंक्शंस, हाउ यू मैनेज योर टाइम। फैमिली फंक्शंस आते रहेंगे जाते रहेंगे। हमने देखा था, हमारे फादर इन लोग बड़े सक्सेसफुल आदमी थे, जब भी कोई जाता था उनको शादी का कार्ड देता था कि सर आइएगा जरूर। उनका एक ही लाइन का रिप्लाई होता था, शहर में रहेंगे तो आएंगे, नहीं रहेंगे तो कैसे आएंगे, नहीं आ पाएंगे। ही वुड नॉट बॉदर अबाउट एनीवन। उनको अपना कर्म पे विश्वास था। तो हम लोग भी इस बिजनेस में अपना काम करते हैं। काम करिए, आप काम करिए, लोग आपके काम को रेस्पेक्ट कर तभी करेंगे जब आप अपने काम के प्रति पैशनेट रहेंगे। देखिए, इस बिजनेस में आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा सक्सेसफुल होने के लिए। यू विल हैव टू गिव टाइम टू बिकम सक्सेसफुल, यू नो। सर्वाइवल स्किल्स होनी चाहिए। कई बार ऐसा लगेगा कि धक्का लगेगा कि हम बिजनेस से बाहर हो जाएंगे, बट बिजनेस से बाहर मत होइएगा। कभी कभी आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बट डोंट क्विट। कुछ लोग ज्वाइन करेंगे बट सीरियस नहीं रहेंगे, कुछ लोग छोड़ देंगे आपके बिजनेस को। कभी कभी अपलाइन आपको कुछ ऐसी चुभती हुई बात बोल देगा, लेकिन बिजनेस छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आपका बिजनेस है। आप अपने सपनों के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं। आपके लोग कभी कभी ऐसा होगा ब्रिट ओपन में नहीं आ रहे हैं, बट डोंट क्विट। और प्लान दिखाइए, और लोगों को लाइए, नए लोगों को लाइएगा, वो लोग ब्रिट ओपन में आएंगे। कभी कभी ऐसा होगा आपका डाउनलाइन ग्रो कर रहा है और आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, छोड़िएगा नहीं, कुछ नए लोगों को स्पॉन्सर करिएगा। अपलाइन आपका पोजीशन कुछ ऐसा हो गया, अपलाइन का बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, अब अपलाइन आप में बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, बट डोंट क्विट, यू नो। छोड़िए मत, आप अपना काम करते जाइए, अपना बिजनेस बढ़िया ढंग से करिए। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आप बॉक्सिंग का जो पंचिंग बैग होता है वैसा हो गए, कोई उधर से आपको मार रहा है, कोई इधर से आपको मार रहा है। कभी कभी हम लोग इस बिजनेस में कोई किसी को हम लोग बताते हैं कि जब डाउनलाइन बोले तो आपको ही सुनना है, और पूछा कि जब अपलाइन बोले तो हमने तो भी आप ही को सुनना है। बोला कि बड़ा अजीब बात है सर, अपलाइन भी बोले तो हम ही सुने, डाउनलाइन भी बोले तो हम ही सुने।
तो हम बताते हैं कि जो अपलाइन की भी सुनता है और डाउनलाइन की भी सुनता है वही डायमंड जाता है इस बिजनेस में। और हम एंड करेंगे एक स्टोरी के साथ। दो भिखारी थे, उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। उसमें से एक भिखारी को एक ब्रेड मिल गया, वो ब्रेड लेके चला गया। दूसरा भिखारी वहां इंतजार करता रहा बहुत देर तक, लेकिन दरवाजा बंद रहा। वो लेडी दोबारा आई नहीं उसको भिक्षा देने के लिए। तो उसने सोचा कि चलो थोड़ा देर हम इंतजार ही कर लेते हैं, थोड़ा पेशेंस रखा। उसने इंतजार किया और फिर उसको लगा कि फिर भी लेडी नहीं आ रही है। तो उसका विश्वास था कि कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मैं जब भी इसके दरवाजे पे खड़ा रहा हूं कुछ न कुछ ये लेडी दी जरूर है। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं खड़ा हूं तो कुछ ला के देगी नहीं है। जब बहुत देर के बाद वो लेडी नहीं आई तो उसने सोचा कि चलो यार क्या किया जाए, कुछ दिया तो नहीं, लेकिन ऐसा है कि हमेशा कुछ ना कुछ दिया है। आज नहीं ही दिया तो क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कल फिर आ जाएंगे। और ऐसा वो सोच ही रहा था, तब तक वो लेडी दरवाजा खोलती है और भागते भागते आती है कि आपके लिए फ्रेश रोटी मैं बना रही थी, यू नो। अब देखिए हमारे बिजनेस में भी ऐसा होगा। कभी कभी आपको लगेगा कि आपके लाइफ में अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं, आपके बिजनेस में अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं, आपके बिजनेस में जो डिजायर्ड ग्रोथ है वो नहीं आ रही है। लेकिन आप इतना जान के रखिए कि गॉड्स डिलेज आर नॉट ऑलवेज हिज डिनायल्स। गॉड देर करता है लेकिन डिनाई नहीं कर रहा है आपको। हिज टाइमिंग इज ऑलवेज परफेक्ट, नेवर अर्ली नेवर लेट। गॉड की टाइमिंग हमेशा परफेक्ट होती है। हम लोग 10 साल इंतजार किए इस ईडीसी पिन के लिए, हर दिन काम किए, हर दिन गिरे, हर दिन उठाए अपने आप को, लेकिन ईश्वर पर से विश्वास कभी नहीं छोड़े, इस बिजनेस पर से कभी विश्वास नहीं छोड़े। हर एक अनाज का मैच्योरिटी का एक टाइम होता है। आपकी भी एक कहानी लिखी जा रही है। अगर आपके बिजनेस से कोई छोड़ के जा रहा है तो आपकी एक रोमांचक कहानी लिखी जा रही है। आपके बिजनेस में कोई आपको कुछ बोल के चला जा रहा है, आपकी कहानी लिखी जा रही है, क्योंकि अंत तो यही कि आप डायमंड जाएंगे, यू नो। आपकी कहानी का अंत यही होने वाला है। चैलेंजेस आपको मजबूत बनाने के लिए होते हैं, यू नो। तो खूब प्लान दिखाइए, खूब काम करिए। अभी लास्ट में हम आपको ये बताएंगे, ये 2 बुक है, ये सोचिए और पाइए, नए युग का अवसर। ब्रिट वर्ल्ड वाइड हम लोग के लिए बहुत अच्छी किताबें सब लेकर आती है। ये सक्सेस प्रोफाइल है, इसमें जो भी नए लीडर्स भी जो सक्सेसफुल हुए हैं उनकी सारी डिटेल्स इसमें दी हुई है। जरूर बाई करिए, बिकॉज सीइंग इज बिलीविंग। आप लोगों को दिखा सकते हैं कि इस बिजनेस में कैसे कैसे प्रोफाइल के लोग सक्सेसफुल हुए हैं। हम लोग को बहुत मजा आया, बहुत एक्साइटेड है हम लोग कि रांची में आज एफईडी हुई है। अब हम लोग कोशिश ये करेंगे कि रांची में समर कॉन्फ्रेंस भी हो, अगली एफईडी भी हो, और अगली एफईडी में हम आपकी हैंड रेजिंग करें। लव यू। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been produced independently of the Amway Corporation. Purchase of this material is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support material. Purchase of future business tool can be discontinued at any time.